प्यारे बच्चों और साथियों, ब्राइट पाथ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखें, आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसी का दूसरा खंड है जो कि है बनपथ पर, जो कि कवितावली से लिया गया है। इसकी व्याख्या आज हम कराएंगे। तो देखें, ये सवैया है, सवैया छंद है। शायद 5 छंद हैं इसमें सवैया के, पांचों कोई व्याख्या आज हम कराते हैं। तो देखें जरा, पुर ते निकसी, पुर अर्थात अयोध्या। यहाँ पर पुर अर्थात नगर, ग्राम को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अयोध्या से निकली थी, इसलिए पुर अर्थात अयोध्या। ते माने से, निकसी अर्थात निकली। रघुबीर बधू, रघुबीर अर्थात श्री राम जी की, बधू अर्थात पत्नी अर्थात सीता जी। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि सीता जी जो हैं अयोध्या नगर से निकली। धरी धीर दये मग में डग दुए, धरी अर्थात धारण करके, धीर अर्थात धैर्य, दये मतलब दिए, मग अर्थात मार्ग में, डग अर्थात कदम, दुए मतलब दो। अर्थात वो कह रहे हैं कि सीता जी जो हैं अयोध्या नगर से निकली और धैर्य धारण करके उन्होंने अपने 2 कदम मार्ग में दिए। मार्ग या रास्ता भी कह सकते हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। आगे देखें जरा, झलकी भरी, झलकी भरी अर्थात झलकी अर्थात झलक गई, भरी भाल, भरी भाल अर्थात उनके माथे पर, कनी जल की, कनी जल की अर्थात कनी अर्थात बूंदे, जल की अर्थात पसीने की जो बूंदें जो थी उनके माथे पर आ गईं। पुट सूखी गए मधुराधर वे। पुट हम कह सकते हैं वस्त्र को, जिस प्रकार से वस्त्र को झटका दिया जाता है और वो सूख जाता है, उसी प्रकार से जो है उनके मधुराधर अर्थात जो उनके मधुर होठ थे वो सूख गए। तो कह रहे हैं वस्त्र के समान जो है उनके मधुर होठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिकपण कुटी, करी हो कित हुए। फिर पूछती हैं, सीता जी पूछती हैं श्री राम जी से, चलनो अब केतिक, केतिक अर्थात अभी कितना और चलना है, पण कुटी अर्थात पत्तों की कुटिया, करी हो कित अर्थात वो कह रहे हैं करी हो अर्थात बनाना है, कित हुए अर्थात किस जगह पर जो है पत्तों की कुटिया बनाना है। तीय अर्थात पत्नी की, पत्नी अर्थात सीता जी की, लकी मतलब देखकर, आतुरता अर्थात व्याकुलता, उन पत्नी की व्याकुलता देखकर, पिए अर्थात प्रियतम अर्थात श्री राम जी की आँखियाँ अति माने अत्यधिक, चारु मतलब सुंदर, चलने लगी, जल चुए अर्थात अपनी पत्नी सीता जी की आतुरता देखकर उनकी सुंदर आँखों से जो है आंसू आने लगे। अब देखो आगे, जल को गए लखन है लरिका। सीता जी कह रही हैं श्री राम जी से कि जल को गए हैं लखन लरिका, अर्थात जो लड़का या जो देवर जी हैं लक्ष्मण, वो जल लेने को गए हैं। परीखो अर्थात प्रतीक्षा कीजिए, पिए प्रियतम अर्थात प्रियतम मेरे प्रिय थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। छां अर्थात छाँव में, घरीक अर्थात एक क्षण एक पल, हुए मतलब होकर, ठाणे अर्थात खड़े होकर। तो वो कह रही हैं कि जो लक्ष्मण हैं वो जो हैं जल लेने के लिए गए हैं, आप जो है छाँव में खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। पहुँची ही पसेऊ बयारी करूँ, पहुँची अर्थात पहुँच देती हूँ, पसेऊ अर्थात पसीना, बयारी अर्थात हवा करूँ। वो कह रही हैं कि इतने में जो है मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और हवा कर देती हूँ। अरु अर्थात और, पाएँ अर्थात जो पाएँ हैं अर्थात जो पाँव हैं अर्थात जो चरण हैं, पखारी हूँ अर्थात धो देती हूँ। भूभूरी अर्थात जो कि गर्म रेत से, ठाणे अर्थात जो कि गर्म रेत से जल रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि इतने में जो है मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ और आपके पाँव धो देती हूँ, जो कि गर्म रेत से या गर्म मिट्टी की वजह से जो है जल रहे हैं। आगे देखें, ठाणे कहते हैं बालू के लिए कहा जाता है। देखें, तुलसी रघुबर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसी अर्थात तुलसी जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर अर्थात श्री राम जी, प्रिया अर्थात अपनी प्रियतम अर्थात अपनी पत्नी का, श्रम अर्थात थकी हुई, जानी मतलब जानकर, अर्थात वो कह रहे हैं
कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम जी ने अपनी पत्नी को थकी हुई जानकर के बैठी अर्थात बैठ गए, विलंब अर्थात विलंब कर रहे हैं अर्थात समय व्यतीत कर रहे हैं, और लो कंटक काढ़े, लो अर्थात जानकर, कंटक अर्थात कांटे, काढ़े अर्थात निकाल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम जी जो है जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है वो थक गई हैं, तो वो जो है बैठकर जो है कांटे निकाल रहे हैं और विलंब कर रहे हैं। जानकी ना को ने लखियो, जानकी अर्थात सीता जी को, ना मतलब ना अर्थात नाथ अर्थात राम, ने लखियो, ने अर्थात प्रेम, लखियो मतलब देखा। मतलब वो कह रहे हैं कि जब राम जी ने जानकी अर्थात तुलसीदास जी सीता जी का प्रेम देखा, पुलको तनु अर्थात उनका जो शरीर था वो पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। बारी बिलोचन बाढ़े, बारी अर्थात पानी के लिए कहा गया है, बाढ़े अर्थात बढ़ गया, बिलोचन अर्थात उनकी आंखों में, अर्थात उनकी आंखों में पानी बढ़ गया अर्थात उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आगे देखें, अब जो है वो रास्ते में जा रहे हैं, तब जो है जब रास्ते में जाते हैं तो जहाँ से वो निकल के जा रहे हैं तो वहीं पर जो है उन्हें महिलाएं मिलती हैं रास्ते में, तो वो महिलाएं आपस में बातें कर रही हैं। देखें, रानी में अजानी महा, रानी में, रानी अर्थात जो रानी है केकई हैं, मैं अर्थात वे कह रही हैं कि जो रानी केकई हैं मैं जानी अर्थात हम तो जानते हैं, अजानी अर्थात अज्ञानी महा, के रानी मैं जानती हूँ कि जो रानी है वो महा अज्ञानी हैं। पबी, पबी अर्थात वज्र, पाहन अर्थात पत्थर, ते कठोर हियो, हियो अर्थात हृदय, कि उनका तो हृदय जो है वज्र वज्र पत्थर से भी ज़्यादा, वज्र के समान और पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। राजू काज अकाज न जानियो, राजू अर्थात जो राजा दशरथ हैं, काज अर्थात अच्छा, अकाज अर्थात बुरा, न जानियो, और राजा दशरथ जो हैं वो अच्छा बुरा नहीं जानते। कहियों तियों को जिन कान क्यों, कहियों मतलब कहने से, तियों मतलब अपनी पत्नी को, जिन कान क्यों अर्थात वो कह रही हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर ये काम किया है, अर्थात श्री राम को जो है 14 वर्ष का वनवास दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर, मनोहर अर्थात मनमोहक अर्थात मन को मोहने वाली मूर्ति है, अर्थात वो कह रही हैं कि ये तो बड़ी मनमोहक मूर्ति के समान है। बिछुड़े, बिछुड़े अर्थात बिछुड़ कर, कैसे मतलब किस प्रकार से। प्रीतम, प्रीतम अर्थात जो उनके प्रियतम हैं, लोग जियो हैं, वो कह रही हैं कि ये तो बड़ी मनमोहक मूर्ति के समान है, जो इनके प्रियतम लोग हैं इनसे बिछड़कर कैसे जी रहे हैं, जिएंगे। आखिन में, आखिन में अर्थात आँखों में, सखी वो कह रही हैं कि आखिन में सखी रागी वे जोग इन्हें किमी के बनवास दियो, वो कह रही हैं कि आखिन में अर्थात ये तो आँखों में बसाने लायक हैं, हे सखी ये तो आँखों में बसाने लायक हैं, राखी बे जोग इन्हें किमी के बनवास दियो, आखिर इसने जो इन्हें जो है किमी अर्थात किसने बनवास दिया है, कि इन्हें किसने इनको बनवास दिया है, ये तो आँखों में बसाने के लायक हैं। आगे देखें, शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें, अर्थात शीश पर अर्थात उनके सर पर जो हैं जटाएं हैं। उर अर्थात हृदय, बाहु अर्थात जो उनकी बाहें हैं विशाल हैं, और उनकी बाहें और हृदय जो है विशाल है। बिलोचन अर्थात जो आँखें हैं लाल लाल हैं, तिरछी सी बोहें, और उनकी बोहें जो हैं तिरछी सी हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी शीश पर जटा है। उर और बाहु अर्थात हृदय और बाहु अर्थात जो बाहें हैं उनकी विशाल हैं, और आँखें उनकी लाल हैं, और भौएँ जो हैं उनकी तिरछी सी हैं। देखें, तून सरासन बाण धरे, तून का मतलब धनुष, सरासन का मतलब होता है तरकस, बाण अर्थात बाण धरे, अर्थात वो कह रही हैं कि इन्होंने जो है धनुष और तरकस में बाण धरे हुए हैं अर्थात रखे हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुठी ओहें, वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि बन मार्ग अर्थात बन के मार्ग में, बन के राह में सुठी मतलब अच्छी तरह से, या हम कह सकते भली भांति, सोहे अर्थात सुशोभित हो रहे हैं, कि वो जब उस राह में जा रहे हैं तो बन के मार्ग में जो है वो अच्छी तरह से जो है सुशोभित हो रहे हैं। कौन सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात सीता, राम और लक्ष्मण जी जो है तीनों सुशोभित हो रहे हैं। आगे देखें, आगे कहते हैं, सादर 12 बार सुबाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे। सादर 12, सादर मतलब बड़े आदर के साथ, 12 मतलब बार बार, सुभाए अर्थात स्वभाव, चिते अर्थात जो उनका चित है, तुम
त्यों हमारे मन को मोहे। वो कह रही हैं कि ये तुम्हारे ही नहीं हमारे मन को भी मोह रहे हैं, अर्थात उनका जो बड़े ही आदर वाला जो स्वभाव है वो तुम्हारे ही मन को नहीं, वो हमारे मन को ही भी मोह रहा है। अर्थात कुछ सखियां जो हैं, कुछ महिलाएं दूसरी महिलाओं से कह रही हैं। पूछती ग्राम बधू, अर्थात जो गांव की ग्राम बधुएं हैं वो पूछ रही हैं सीएं मतलब सीता जी से, सो कहो सावर से, कि कहो जो सावरे से हैं सखी रावरे को, अर्थात जो सावले से हैं वो तुम्हारे कौन हैं। आगे देखें, लास्ट है, सुनी सुंदर बैन सुधा रस साने। सुनी अर्थात सुनती हैं, कौन सुन रही हैं? सीता जी। सुंदर अर्थात सुंदर से, बैन अर्थात बचन, सुधा रस साने अर्थात सुधा से अर्थात अमृत से सने हुए। सियानी हैं, सियानी अर्थात चतुर अर्थात ज्ञानवान हैं। जान की अर्थात सीता जी जनी भाली, जानी भाली अर्थात वो कह रहे हैं कि जब सीता जी ने उन महिलाओं के, जो महिला थी गाँव की, उनके अमृत सने रूपी वचन सुने तो जो चतुर जान के अर्थात जो चतुर सीता जी थी वो अच्छी तरीके से उनकी बात को जान गई। तिरछे करी नैन दें, और तिरछे करी मतलब करके नैन दे सैन, सैन अर्थात इशारा, अर्थात अपने नैनों को तिरछा करके उन्होंने इशारा दिया। तिन्हें समझाई, तिन्हें मतलब उन्हें, समझाई मतलब समझा दिया। कछु मुस्काई चली, और जो है कुछ मुस्काकर आगे, मुस्काकर अर्थात मुस्कुराहट के आगे चल दी। अर्थात वो कह रही हैं जब महिलाओं ने उनसे पूछा कि तुम्हारे वाले कौन से हैं, तो उन्होंने अपने तिरछे नैन करके जो है श्री राम जी की ओर इशारा किया और उन महिलाओं को समझा दिया और मुस्कुराकर जो है आगे चल दी। आगे देखें, तुलसी ते ही ओसर सोहे। तुलसी ते ही मतलब तुलसीदास जी कहते हैं ते ही मने उस, ओसर मतलब अवसर को, सोहे मतलब सुशोभित हो रहे हैं। अवलोकति मतलब अवलोकन करके अर्थात देख करके। लोचन हाँ, लोचन लाहू, लोचन लाहू अर्थात नेत्रों के होने का जो उनका फ़ायदा है, उनका जो लाभ है। आली अर्थात गांव की नारियां, अर्थात वो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर का जो है उन महिलाओं को फ़ायदा मिल रहा है, अर्थात उनके नेत्र होने का उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। अर्थात वो कहने का मतलब उनका ये है कि इस अवसर का जो है, इस अवसर को देखने से कोई भी नहीं चूकना चाहता। आगे देखें, अनुराग तड़ाग, अनुराग तड़ाग, अनुराग अर्थात प्रेम, तड़ाग अर्थात तालाब, अर्थात प्रेम रूपी तालाब में। भानु, भानु अर्थात सूर्य, उदय मतलब उदय होने से। बिगसी, बिगसी अर्थात विकसित हो रहे हैं, मानो मतलब जिस प्रकार से। मंजुल, मंजुल, मंजुल अर्थात सुंदर। कंजकली, कंजकली अर्थात कमल की कली, अर्थात वो कह रहे हैं कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने से, अर्थात प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल की सुंदर कली जो है विकसित हो रही है, अर्थात खिल रही है। तो इस तरह से जो है ये हमारा चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। इन सारे चैप्टरों के जो हैं हम व्याख्या तो हम करा ही रहे हैं साथ साथ में, और इनके जो है क्वेश्चन आंसर भी जो हैं हम आप सभी को कराएंगे। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ साथ में शेयर करते रहें। धन्यवाद।